को देख के नमस्ते करेगी कंपनी, क्योंकि कंपनी अच्छा ये बता रहा बोतल चाहिए, तुमको पता कैसे चलता है? शुरुआत में देखने को मिली है, जो सबसे पहली है मेरे 30 में से 20 प्लस आराम से 20 में से 20 प्लस। हेलो क्लास 11। तो आज था आपका डीएवी का इंग्लिश का एग्ज़ाम और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास आ चुका है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। जो अनसीन पैसेज है वो थोड़ा सा ट्रिकी आया हुआ है, वो शायद आउटसोर्स करके हमें दिया है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं जितने भी वो इजी आए हुए हैं, उसमें इतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो सेट करे गए हैं। बस अनसीन पैसेज के ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आंसर एक नहीं दो पॉसिबल लग रहे हैं। हालांकि अभी हम कोशिश करेंगे इसमें कि जितने भी आंसर्स हैं उनको 100% कन्फर्म करते हुए चलें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो अनसीन पैसेज था, वो ये वाला आया हुआ है। ये एक स्टोरी है जिससे हमें ये एक पूरी नोवेल है जिससे हमें एक एक्सर्प्ट यहाँ पे दिया गया है द काइट रनर से। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है व्हाट डज द नरेटर रियलाइज अबाउट द पास्ट एंड रेट्रोस्पेक्ट। की जो नरेटर है वो क्या रियलाइज कर रहा है, क्या उसके कहने का मतलब ये है कि जो पास्ट है ना वो अभी भी प्रेजेंट के एक्शंस को कहीं ना कहीं परसिस्ट करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि रहीम खान और नैरेटर फ्रेंड्स थे, नेटिव लैंड से बिलोंग करते थे। नेटिव लैंड वाली चीज़ तो हमें मेंशन नहीं करी गई है कहीं पे भी, बट हाँ इनके बीच में एक रिलेशनशिप तो थी। और हसन वाज देयर सर्वेंट बॉय, ये इनका सर्वेंट बॉय था। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। हालांकि जो ए है वो ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पैसेज से वो कहीं पे एग्जैक्टली हम उसकी मीनिंग ढूंढ पा रहे हैं, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सी या डी में से उन्होंने कंफर्म किया हो, बट मोस्ट प्रोबेबली जो इसका आंसर है वो डी होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। Which of the following quotes best encapsulates the predominant idea of the passage? जो आइडिया बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि every man is guilty of all the good he did not do। मतलब हर इंसान जो है वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज के लिए गिल्टी रहता है जो उसने नहीं किया है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज इसमें से बताना है कि कौन सी क्वालिटीज हसन के अंदर प्रेजेंट थी। तो मोस्ट प्रोबेबली ही वॉज लॉयल, सबमिसिव एंड स्लिंजर। तो जो डी ऑप्शन है वो ज्यादा बेटर यहाँ पे सेट होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द गिवन पैसेज आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू। जो स्टेटमेंट जो है वो सही लग रही है। हालांकि इसमें दो जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। एक तो ये वाला काइट्स इन सैन फ्रांसिस्को वर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन काबुल, और जो पहला वाला ऑप्शन है द नैरेटर एंड हसन लव्ड फ्लाइंग काइट्स इन काबुल। तो ए वाला ऑप्शन ज्यादा ट्रू बैठ रहा है इस सिचुएशन में। हालांकि जो सैन फ्रांसिस्को वाली चीज है वो यहाँ पे एग्जैक्टली ये मेंशन नहीं करी गई कि ये लोग काबुल में ही मतलब वो काबुल से डिफरेंट था, वहाँ पे जो काइट्स थी वो डिफरेंट हुआ करती थी एग्जैक्टली। तो ये चीज मेंशन नहीं करी गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी जो आंसर है वो दो ही ऑप्शन में जो जा रहा है उसका आंसर या तो ए या तो सी, ठीक है। हालांकि दो तीन क्वेश्चंस को छोड़ के फर्स्ट पैसेज के बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जरा सेकेंड पैसेज की तरफ। सेकेंड पैसेज में असर्शन और रीजन, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है इंडिया हैज लॉस्ट अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स ट्रीज कवर सिंस 2000। हाँ ठीक है, असर्शन भी सही बोल रहा है। और ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 95% हमें एरिया ऐसा देखने को मिल रहा है जो कवर्ड है बिटवीन 2013 से लेकर 2023 तक। यहाँ पे देखो बात करी गई है 2000 तक, और यहाँ पे 2013 से 2023 की बात कर रहा है। हालांकि दोनों ही सही हैं, बट एग्जैक्टली एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर लॉस ऑफ ट्री कवर। तो इनमें से कौन सा रीजन नहीं हो सकता है, वो है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन करके ट्री लॉस कैसे होंगे, है ना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज कार्बन सिंक का मतलब क्या है कि ये जो है कार्बन जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब किया जा रहा है और जितना एमिट हो रहा है उसके कंपैरिजन में। अब यहाँ पे हमें सीक्वेंस में असेंडिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जो जाएगा वो है मणिपुर, उसके बाद नागालैंड, देन अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद मिजोरम एंड असम। इस सीक्वेंस में इसको फॉलो किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो राइटिंग सेक्शन से गिवन है, और ये नोट मेकिंग का पैसेज जो है वो गिवन है यहाँ पे। उसके बाद ग्रामर वाला पोर्शन जहाँ पे डिफिकल्टी थोड़ी फेस करने को मिली होगी, बट हालांकि ये पैसेज जो है वो काफी इजी आया हुआ है। सबसे पहले ट्रूली हैप्पी पीपल विल नेवर बी डिसअपॉइंटेड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फर्स्ट जो आंसर हम लिखेंगे वो क्या होगा, डिसअपॉइंटेड, ठीक है, डिसअपॉइंटेड। उसके बाद एंड लुक फॉर ओनली मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन लाइफ इट इज बिकॉज क्यों, बिकॉज दे हैव बीन सेटिस्फाइड विद व्हाट दे हैव एंड नो
and know the true meaning of gratitude. Happiness is the key to live a successful life. It is what is यहाँ पे is needed to be grateful and live a complete full of life. Happiness is the ultimate goal everyone strives for. ठीक है, हर कोई इस चीज़ के लिए दूर है। हालांकि इसमें सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, बट मैंने आपको सारे बता दिए ताकि आपको आंसर यहाँ पे कंफर्म हो जाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, विल द पोर्टर डिलीवर द पार्सल इन टाइम। इसकी वॉइस जो है वो चेंज करनी है, ठीक है। तो विल तो आगे यहीं पे ही रहेगा, विल द पार्सल be delivered in time by the porter, ठीक है। ये जो ऑप्शन है वो यहाँ हो जाएगा। आई हेट मुकुंद, ही ऑलवेज कंप्लेन्स। यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज को ही यूज करने को बोला है, तो यहाँ पे हु ऐड कर देंगे। आई हेट मुकुंद हु ऑलवेज कंप्लेन्स। आगे सी क्या है, ही सेड यू आर हेयर। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन दिखाई जा रही है और रिपोर्टेड स्पीच है, तो एक्सक्लेमेशन के फॉर्म में ही इसका जो आंसर है वो हम करेंगे। इसका क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में भी मेरे पास जो अवेलेबल है, जिसमें इस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पे, he exclaimed in wonder that I was there। इस तरीके से इसको चेंज किया जाएगा। तो जितने भी यहाँ पे आंसर्स थे राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड और जो ग्रामर वाले पोर्शन से रिलेटेड, वो मैंने आपको कंफर्म कर दिए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि किसी और क्वेश्चन का भी आपको उसमें भी डाउट है या फिर और क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन बनाने चाहिए, तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर लगता है कि किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लग रहा है, तो वो भी आप कॉमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस वन।